मैली है उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी? परसेंटेज लेके झंडा फहराते नहीं जरूरी है, परसेंटेज आते तभी सीटें आती हैं। अरे मतलब 3 बार से तो आपको आ रही है ना सीटें, 2 4 5 ये हताता में नहीं लगा तो बोलो कि नहीं लगा, प्रूव करो। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बोले सच उसके विपरीत है, प्रूफ ही तो कर दिया और क्या दिखाऊं मैं? आप उनसे प्रूव करो, मुझे नहीं पता चाहिए इनको, मुझे नहीं पता। सतीश धमकी किसको दे रहे हैं आप? दोनों हमारी पार्टी का कार्यालय नहीं है, समझे? आप दोनों ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ये गुंडागर्दी तुम्हारी नहीं चलेगी, भंडारी जी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी तुम्हारी। रूबिका लियाकत की डिबेट हो और हंगामा न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नैन ने बीजेपी के प्रवक्ता बने प्रदीप भंडारी डिबेट में भी अपनी गुंडाई पे उतरा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और राजनीतिक विशेषज्ञ ने दिया। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। हाँ ये कर लो पहले। यमुना मैली है उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी? केंद्र सरकार की है कि अरविंद केजरीवाल की? अरे तेरा बाप ना। और स्पेशली जब वो ये बात कह रहे हैं कि मैं मुझे वोट किया है, 5 साल में देखना यमुना को मैं क्या बना देता हूं। देखिए मेरे हिसाब से दोनों की जिम्मेदारी है। बात तो सही है। ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ एक की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। हाँ। और यमुना किधर से आती जाती है उन राज्यों को भी देखना पड़ेगा। हाँ। तो मैं नहीं कह सकता कि भाई इसमें ये ब्लेम गेम है, मैं इसके राजनीतिक पक्ष पे आता हूं। यही गंदी हवा, यही गंदी यमुना, यही सब कुछ, उसके बीच में पूर्वांचली, और लगातार 3 चुनाव से केजरीवाल दनादन जीतते आ रहे हैं, भाजपा कहीं नहीं। ये रहा सर वीडियो की। नहीं मैं वो नहीं आप हमको कहाँ कह रहे हैं केंद्र सरकार को ब्लेम किया? पढ़िए तो ये नहीं सुनिए ना, ये वाला अरविंद केजरीवाल को सुनिए ना, रखिए अपना उधर रखिए। नहीं आपको मैं केजरीवाल जी सुना रहा हूँ, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबल। काहे नहीं है रिस्पॉन्स? क्या केजरीवाल जी खुद नहीं कह रहे केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबल है? देखिए सुनिए बात, अरे आप बात तो सुनिए, ये बीच वाला गुरिल्ला। अरे सर मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं तक से बीच में ना बोल। लीजिए ना बात, मैं जानता हूँ भाई वीडियो का खेल में आप लोग माहिर है। सुन तो यार सुन तो लो। अरे पूरे भारत पर आपका कब्जा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं। अरे आपने कहा नहीं उद्योगों का वहां पर रोका? हमारे नहीं मैं ऑर्डर हमारे ये यार ये इनसे वो मुश्किल है, इनसे ये आप वाले इनका इलाज करते हैं। आप वाले हमारे इलाज करते हैं, तभी सातों की सातों सीटें हार चुके हैं। हरियाणा के अंदर जमानत जब्त हो चुकी है। अरे मैं आपसे सर हरियाणा में जमानत जब्त होने पर आप खुशी मना रहे हैं। केजरीवाल जी आप 3 बार से विधानसभा में जमानत जब्त हो रही है। जमानत जब्त नहीं हो रही, 39% का वोट शेयर है। क्या बात कर रहे हैं? जमानत जब्त हो गई, अरे सर नोटा के बराबर वोट है। मैं आपसे कह रहा हूं सच बोलिए। परसेंटेज लेके झंडा फहराते नहीं जरूरी है, परसेंटेज आते तभी सीटें आती हैं। अरे मतलब 3 बार से तो आपको आ रही है ना सीटें, 2 4 5 3 वोट शेयर भी बढ़ाना, उनके तो बढ़ाने लगो। नोटा के बराबर वोट आया हरियाणा में। आपका काम की बात, तो काम की बात कहाँ कह रहे हो कि हरियाणा में हम यमुना के लिए हम जिम्मेदार? अरे भाई अच्छा मैंने आप दोनों को वक्त दिया, उचित समय दिया। अरे मेरी बात तो हुई नहीं, ये तो गुरिल्ला पद्धति से बॉम्बिंग कर रहे हैं। आप मेरे को जिम्मेदार करा रहे हो। आप भी जिम्मेदार हो। मैंने कैसे जिम्मेदार है बता दीजिए ना। अब अभिषेक तिवारी जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। और वो तो अभिषेक जी बताएंगे ही। हाँ। मैं कोई पक्ष नहीं लेना चाहता हूं। आपके नाक के नीचे यमुना बह रही है, आपके पास खजाना है, आपके पास राष्ट्रीय पॉल्यूशन बोर्ड है, आपके पास रिवर का मंत्रालय है। क्या आप काहे नहीं कुछ कर सकते? सुनो, अरे आप कुछ भी नहीं, 75% दिल्ली के एसटीपी प्लांट्स काम नहीं कर रहे जो दिल्ली सरकार के अंदर आ रहे हैं। अरे कैसे हमारे ये देखो फंड का नहीं देते? अरे हमारे उस पर फंड है ही नहीं दिल्ली सरकार को उसमें देने के लिए। पढ़िए कहाँ लिखा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया की। मैंने कहा ना कि आप रचनात्मक बात मैंने कहा कि खाली आप जिम्मेदार हो। 19 हम कहीं जिम्मेदार नहीं है। जी आप प्लीज सुना फैक्चुअल बात सुनो, फैक्चुअली प्रूफ कर दो। आप भी जिम्मेदार हो। आप भी सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आपके तर्क कुछ इस तरीके से हैं कि केवल यही जिम्मेदार हैं और जिन्होंने वादा किया उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। चल निकल यहाँ से। अभिषेक जी अब आज की तारीख में पूर्वांचल को लेकर और यमुना को लेकर बीजेपी आपके ऊपर अति हमलावर रूप से दिख रही है। प्रदीप भंडारी आज ये कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ चैलेंज करके गए हैं कि क्या अरविंद जी यमुना में डुबकी लगाएंगे जैसे मैं लगाकर आया हूं पूरी कैबिनेट के साथ। मैं एक एक करके दोनों प्रश्नों का आपके जवाब देता हूं। रूबिका जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है पूर्वांचलियों का विरोध करना और जनता का विरोध करना, ना केवल पूर्वांचली को। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, 1-2 दिन पहले प्रवेश वर्मा जी किस तरीके से पंजाबी भाइयों को आतंकवादी कह रहे थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज पार्टी है, केवल और केवल गाली देती है। देखिए, रावण जैसी प्रवृत्ति वाले लोग बीच में टोकती टाकी नहीं करेंगे।
मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। मैं गंभीर मुद्दा है, पूर्वांचलियों का मुद्दा है, यमुना का मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी रावण प्रवृत्ति का जो ये अनुयायी लोग हैं, रावण वाले लोग हैं, ये बीच में टोकी टोका नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि रावण की भांति ये व्यवहार नहीं करेंगे। आपके बोलने से मुझे कोई रावण प्रवृत्ति का हो जाता है शीशमहल वालों। अब रावण कौन है देश की जनता जानती है, हम राम वाले लोग हैं, राम वाले लोग हैं, ये रावण वाले लोग हैं, बिल्कुल जानते हैं। अब मुझे कंप्लीट कर दीजिए। अभिषेक जी, प्रदीप भंडारी जी, मुझे उम्मीद है कि आप रावण जैसी भावना नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। आप हमें बात करेंगे रावण जैसी भावना दिखाने की बात करने के लिए? अभिषेक तिवारी जी, यमुना मैया साफ चुप कर बे कुत्ते। करी क्या आपने? अब मुझे यमुना मैया आपने साफ करी, आप अपनी बारी बोलेंगे नहीं। यमुना मैया साफ करी क्या आपने? भारतीय जनता पार्टी केवल यमुना मैया साफ करी आपने, पर यमुना मैया साफ करी। प्रदीप भंडारी रावण जैसे लोग आ गए, ये रावण के अभिषेक जी, ये नाथुराम गोडसे के लोग हैं। अभिषेक जी, एक दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली की जनता को और पूर्वांचल वासियों को इज्जत की जिंदगी देने का कार्य किया। पूर्वांचल भाई, हमारे जैसे पूर्वांचल वासी 1000 किलोमीटर दूर से आकर के दिल्ली के अंदर दिफा और दफा तय करते हैं, दिल्ली का तकदीर लिखने का कार्य करते हैं। कच्ची कॉलोनियों से लेकर के झुग्गी झोपड़ी में हमारे जैसे पूर्वांचल वासी रहते हैं। कच्ची कॉलोनी में अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली दिया, 24 घंटे बिजली दिया, मुफ्त बिजली दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे पानी पाइपलाइन बिछाया, पानी से पाइप पहुंचाने का कार्य किया। लगभग 1793 कच्ची कॉलोनियों में पानी का पाइप पहुंचाने का कार्य किया। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल बना करके हमारे जो बच्चे होते हैं उनका भविष्य बनाने का कार्य किया। अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त एक के बाद एक पूरी लिस्ट महिलाओं को बस फ्री यात्रा की। ओके, आपने पूरी लिस्ट यहाँ पर गिना दी, उसके बावजूद भी जली ना, तेरी भी जली ना। अब यमुना पे आ जाता हूँ, यमुना पे आ जाता हूँ। आप आए यमुना पर, उससे पहले जो आरोप लगाए प्रदीप भंडारी, जल्दी जवाब दीजिए। तहसील अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी बोला। अरविंद केजरीवाल ने यमुना मैया को साफ नहीं करा, जो पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए श्रद्धा की बात है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में साफ पानी नहीं पहुंचाया, जिससे हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को, इसकी माँ का भोला चेहरा को बीमारी का सामना बोलना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जो है हमारी छठ मैया हमारे लिए, और आप रावण प्रवृत्ति के लोग, आप तैमूर वाले वंशज, हमें बोलने की मत करिएगा। झूठी बातों की बात करते हैं, पूर्वांचलियों में अभिषेक जी रुकिए, प्रदीप भंडारी और अभिषेक सर सुनिए ना, आपका फायदा है। दोनों को स्क्रीन से हटाइए, एक सेकंड में दोनों को एक बात, मुझे अपने घर जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे हम लोग जुमलों की बात नहीं करते, हम लोग जुमलों के फरताज नहीं है, हम लोग जुमलों के फरताज नहीं, हम लोग झूठों के फरताज नहीं है। जहां तक बात है, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं, चूंकि कोरोना था, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर झूठा आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। इस कारण यमुना की सफाई सफाई कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर डुबकी लगाने लग गए। आने वाले 5 सालों में अगर आप जीत जाते तो क्या बदल जाएगा? ऐसा कौन सा नया आप फॉर्मूला और टेक्निक निकाल देंगे? यही लोग होंगे। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मुझे मौका दीजिए, 2 मिनट लगे बोल रहे थे। रूबिका जी इनको चुप कराइए। तिवारी जी आप ही 2 मिनट तक लगातार बोल रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिए। अरविंद जी तो जवाब दे रहा हूँ, नहीं रुक जाइए, आप सब रुकिए, मैं डिसाइड करूंगी, मैं डिसाइड करूंगी। तिवारी जी मैंने आपसे पूछ लिया, आपने जवाब नहीं दिया, गोल गोल जलेबी बना रहे हैं आप। मैं जवाब दे रहा हूँ, 10 मैं जवाब नहीं, गोल जलेबी ने मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे, मैं न्यूट्रल स्पेस में हूँ, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं 2-3 बातें सुन लीजिए ना, बात सुनिए। अभी यमुना की बात हो रही है, ये जरा बता दे कि भाई उत्तर प्रदेश तक जो गंगा बहती है और हरियाणा से बहती है, वो पूरा यमुना साफ है क्या, या गंगा साफ है क्या? गंगा की बड़ी योजना चली थी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं कह रहा कि ये रिस्पॉन्सिबल है, केजरीवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इन अब से भाग नहीं सकते। अब ये बताइए ना कि योगी जी क्या दिल्ली में यमुना साफ करने आए हैं, बटो कटो का नारा और झूठ का एटीएम बताने आए? दूसरी बात। तीसरी बात, पूर्वांचलियों का, मैं पक्षधर नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन यह भी आपको समझना पड़ेगा, जिस फ्रीवी को, मुफ्त को रेवड़ी कहा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसका सबसे ज्यादा रेवड़ी का फायदा दिल्ली में पूर्वांचलियों को हुआ है, क्योंकि वही गरीब तबका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाब देता हूं, ओके। मैं जवाब दूंगा। पहली बात, ये रहा इनका झूठ सीसीटीवी वाला,
ये रही जागरण की रिपोर्ट। अब इस पे बोलिए सतीश जी आप करके कि ये झूठ बोल रहे हैं शो पे। आप न्यूट्रल है ना, तो बोलिएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं ना, आप न्यूट्रल पत्रकार है। सुनिए, 21 दिसंबर 2023 की जागरण की रिपोर्ट है, मोहम्मद शमीर की रिपोर्ट है, सेक्युलर रिपोर्ट है, ठीक है। दिल्ली में 4 सालों में भी नहीं पूरी हो सकी सीसीटी लगाने की परियोजना। तो क्या आम आदमी पार्टी झूठ बोल नहीं बोल रही आपके शो पे की 15 लाख? वो आप कहो ना, आप न्यूट्रल पत्रकार हैं, मुझे इसके तथ्य नहीं मालूम है। क्या ये जागरण का रिपोर्ट? अगर ये नहीं, आप इसको ये corroborate करिए, मोहर मारिए। अच्छा ये लो, अरविंद केजरीवाल को सुनो, ये बोलते थे ना 2015 में 15 लाख सीसीटीवी लगाऊंगा। हाँ बोलते थे, मैंने भी सुना है। सुनो, ठीक है, अब सुनो। तो वो तो सुनो लगाया भाई, तो उनसे पूछो ना, मुझे नहीं मालूम है। मुझे नहीं लगा है, अब बोल रहे हैं कि नहीं लगा तो बोलो कि नहीं लगा, प्रूफ करो। आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बोले सच उसके विपरीत है, प्रूफ ही तो कर दिया, और क्या दिखाऊं मैं? आप उनसे प्रूफ करो, मुझे नहीं पता चाहिए इनको। ओके, मुझे नहीं पता, सतीश मुझे नहीं पता। सतीश के सिंह, सब सारे आरोप यहाँ पर लगे, आरोप का आप लोगों ने खंडन किया, आरोप को आपने गलत बताया, लेकिन जनता भी तो सब देख रही है। तिवारी जी, अभी अभी अरविंद कुमार वाजपेयी जी क्या कह रहे थे कि आप कुछ दे न दें, गाली देना तो छोड़ दीजिए, आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दे ना दे छोड़ दीजिए, लेकिन अपमानित करना छोड़ दीजिए। क्या जवाब होगा इस पर? रूबिका जी, गाली कौन दिया, लाइव टीवी पे कौन दिया, ये तो किसी से छुपा नहीं है। किसने पीटा पूर्वांचलियों, किसी से छुपा नहीं है। संसद के अंदर किसके अध्यक्ष ने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी का किसी से छुपा नहीं है। तो चाल चरित्र और चेहरा फिर से ये बोले, रूबिका जी ऐसा डिबेट नहीं होगा, ऐसा डिबेट नहीं होगा ये। नहीं, अरे धमकी किसको दे रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी का कार्यालय नहीं है, समझे? आप दोनों ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ये गुंडागर्दी तुम्हारी नहीं चलेगी भंडारी जी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी तुम्हारी। दोनों इस तरीके से ये रावण वाला चाल नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बना रावण वाला। मैं दोनों को अलाउ नहीं करूंगी। अभिषेक तिवारी, आप अपनी बात रखिए, प्रदीप जी वो भी सुन रहे थे, अब आप भी सुनिएगा। मैं जवाब देता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।